नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आधार लर्निंग पर। तो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं यूनिट एंड मेजरमेंट्स, जिसमें कि हमने डायमेंशन फॉर्मूला, यूनिट एंड मेजरमेंट्स, जिसमें कि हमने अभी तक क्या पढ़ लिया है, फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ लिया, उनके टाइप्स के बारे में पढ़ लिया, डायमेंशंस के बारे में पढ़ लिया, डायमेंशंस फॉर्मूला के बारे में पढ़ लिया, डायमेंशन फॉर्मूला डिराइव किए और डायमेंशंस को कैसे फाउंड करते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के थ्रू हमने ये पढ़ लिया है। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा टॉपिक कन्वर्जन्स ऑफ यूनिट्स। आज का हमारा टॉपिक है कन्वर्जन्स ऑफ यूनिट्स, कि आपको एक यूनिट को दूसरे यूनिट में चेंज करना है। ठीक है, कन्वर्ट करना है आपको एक यूनिट को दूसरे यूनिट में। तो पहले तो जान लेते हैं यूनिट्स के टाइप्स को कौन कौन से हैं। ठीक है, एक होता है आपके पास स्टैंडर्ड यूनिट, एसआई यूनिट। ठीक है, दूसरा आपके पास है सीजीएस यूनिट, तीसरा आपके पास है एफपीएस। जो स्टैंडर्ड यूनिट है उसको आप एमकेएस से भी डिनोट कर लेते हो। ठीक है, हमारे पास जो मेन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती हैं 7, उनमें से 3 हैं, जैसे मास, लेंथ और टाइम। ठीक है, तो मास को जो है, लेंथ को जो है हम वो किससे, एसआई में मीटर से करते हैं मेजर, मास को किलोग्राम से और टाइम को सेकंड से। ठीक है, कौन से में, स्टैंडर्ड यूनिट्स में। ठीक है, सीजीएस में जो है आप सेंटीमीटर से लेंथ को, ग्राम से वेट को और टाइम को सेकंड से। ठीक है, और इसमें फीट से आप लेंथ को मेजर करते हो, पाउंड से वेट को और टाइम को सेकंड से। ठीक है, तो इसके काफी सारे न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं आपकी 11th 12th में भी, और जेई और नेट में भी ये काफी हेल्पफुल रहते हैं। कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है आपसे क्वेश्चन ये कई बार 11th के बोर्ड्स में भी। तो आइए न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि कैसे करना है इन क्वेश्चंस को। ठीक है, तो फर्स्ट जैसे आपके पास फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में हमने पढ़ा। फिजिकल क्वांटिटीज को हम कैसे डिनोट करते हैं, एन यू से। एन वहां पर होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, यू वहां पर होता है यूनिट। ठीक है, इतना अब तक हम पढ़ चुके हैं। तो अब हमारे पास क्या है कि कन्वर्जन ऑफ यूनिट में क्या होगा कि जो भी फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, उनके जो यूनिट्स हैं वो दूसरे यूनिट के क्या होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू वहां से फाइंड करनी है हमें। जैसे आपके पास n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। ठीक है, n1 यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू है फिजिकल क्वांटिटी की, और यूनिट 1 है और यूनिट 2 है, n2 उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 1 यहाँ पर n1 है, u1 यहाँ पर मीटर है, यहाँ पर n2 100 है और सेंटीमीटर U2 है। मतलब कि जो 1 मीटर है वो आपका किसके इक्वल है, 100 सेंटीमीटर के। ठीक है, मीटर आपका कौन सा है, स्टैंडर्ड यूनिट है, और सीजीएस यूनिट्स में आपके क्या, किस में मेजर करते हो आप लेंथ को, सेंटीमीटर में। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू सीजीएस यूनिट। ठीक है, तो जो न्यूटन है उसको सीजीएस यूनिट में आप क्या बोलते हो, डाइन। ठीक है बच्चे, डाइन बोलते हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब कैसे करना है आपको चेंज, कन्वर्जन स्टार्ट करते हैं। ध्यान से 1 बाय 1 स्टेप वाइज करेंगे, तो ध्यान से आपने स्टेप्स को देखना है। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पर जो आपका n1 है वो क्या है बच्चे, 1। ठीक है, वेरी गुड। क्या है आपका n1 यहाँ पे, 1। n2 आपको नहीं पता, u1 आपको दिया हुआ है और U2 भी आपको बताया हुआ है कि डायन है आपके पास। ठीक है, तो पहले तो आपको न्यूटन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, जिसको आप मास, लेंथ, टाइम में बता सको। तो न्यूटन को जो है आप डिफाइन करते हो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। ठीक है, तो यहाँ पर U1 आपके पास क्या हो गया, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। U2 हमें नहीं पता है, U2 हमें पता है, बताया हुआ है आपको सीजीएस यूनिट में क्या है, डाइन है। n2 आपको नहीं पता है, तो आपको फाइंड करना है कि जो 1 न्यूटन है वो कितने डायन के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ से देखो मेजर करते हैं। पहले तो आपको यहाँ से वैल्यूज देखनी आनी चाहिए। ठीक है, तो U1 आपके पास क्या है, MLT की फॉर्म में आपको उसको दिखाना है। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास M1 M की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, केजी। ठीक है, L1 की क्या वैल्यू आ गई आपके पास, मीटर।
T1 की आपके पास क्या वैल्यू है, सेकंड स्क्वायर, ठीक है। U2 में बच्चे क्या है, ये तो आपके कौन से यूनिट है, U1 के, जो कि आपको गिवन है, ठीक है। U2 में अब सीजीएस में करना है, तो M1 में बच्चे केजी को क्या हो जाता है, ग्राम, लेंथ को आप सेंटीमीटर में मेजर करते हो, टाइम को बच्चे आप किस में मेजर करोगे, सेकंड में ही मेजर करोगे, ठीक है। तो जो U1 है वो क्या आ गया आपके पास, M1 है ना बच्चे, केजी 1, केजी की पावर 1 है, ML T-2, ठीक है। इतनी बात सबको समझ में आई या नहीं, ठीक है। देखो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो केजी की जगह पे m, मीटर की जगह पे लेंथ और सेकंड की जगह पे टाइम, ठीक है। तो U1 क्या आ गया आपके पास, ML T-2, ठीक है। उसी तरह से U2 फाइंड करेंगे, तो U2 क्या आ जाएगा आपके पास, ML T-2, ठीक है। अब ये U1 है तो M1 L1 T1, ठीक है, और U2 है तो M2, सॉरी इसको करेक्ट कर लेंगे, ठीक है, M2 L2 और T2, ठीक है, M2 L2 और T2। इतनी बात पता चल गई, हमारे पास N1 है, U1 है, U2 है, हमें फाइंड क्या करना है, N2। हमारे पास इक्वेशन है क्या बच्चे, N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। N1 आपके पास कितना है, 1। U1 की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, क्या आई, M1 L1 T1 - 2, ठीक है। N2 की वैल्यू बच्चे हमारे पास नहीं है, जो कि हमें फाइंड करनी है, और U2 की वैल्यू है हमारे पास M2 L2 T2 माइनस की पावर 2, ठीक है। तो बच्चे 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो सेम एज इट इज ही रहेगा, तो क्या रहेगा आपके पास, M1 L1 T1 - 2 इज इक्वल टू N2 M2 L2 T2 माइनस T, ठीक है। यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहां जाके क्या हो जाएगा बच्चे, डिवाइस, M1 L1 T1 - 2 डिवाइड बाई M2 L2 T2 - 2, ठीक है, इज इक्वल टू N2। बच्चे अब आपने क्या करना है, आपके पास M1 की वैल्यू है, L1 की वैल्यू है, T1 की वैल्यू है, ठीक है, उनको पुट करते जाना है आपने। तो बच्चे M1 की वैल्यू है आपके पास केजी, M2 की वैल्यू है आपके पास ग्राम, जो कि आप अभी अभी निकाली है आपने, ठीक है, और उनकी पावर क्या है बच्चे, 1 पावर है, ठीक है। दूसरा है आपके पास L1 अपॉन में L2, तो L1 की आपके पास बच्चे वैल्यू है मीटर, L2 की वैल्यू है सेंटीमीटर, और उनकी भी पावर कितनी है, 1। थर्ड आपके पास है T1 अपॉन में T2, तो बच्चे T1 की कितनी वैल्यू है आपके पास, सेकंड, T2 की कितनी वैल्यू है, सेकंड, और उनकी पावर कितनी है बच्चे, -2, और जी N2 की वैल्यू करनी है हमने फाइंड, ठीक है। तो बच्चे अब केजी जो है, ठीक है, अब 1 केजी कितने ग्राम के इक्वल होता है, कि आप सेम यूनिट्स में इनको लाओ डिवाइड करने के लिए, ठीक है। तो बच्चे 1 केजी जो होता है वो 1000 ग्राम के इक्वल होता है, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो आप, 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 केजी, पावर 1 है तो 1 ही रहेगी। मीटर बच्चे 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। सेकंड से सेकंड बच्चे कट हो गया तो 1 की पावर -2, वो 1 ही रहेगा, ठीक है, एज इट इज। अब यहां से देखो आपके पास क्या बचा, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, यहाँ पर बचा आपके पास 1000 इंटू 100 इंटू 1 इज इक्वल टू N2। तो बच्चे ये कितना आ गया, 10⁵ तो बच्चे आपके पास N2 आ गया 10⁵ तो N1 आपके पास 1 था, U1 आपके पास न्यूटन था, N2 आपके पास बच्चे आ गया 10⁵ और बच्चे U2 था आपके पास डाइन। तो जो 1 न्यूटन होता है वो कितने के इक्वल होता है, 10⁵ डाइन के इक्वल होता है, ये हमें पता चल गया, ठीक है। तो इसी तरह से कन्वर्जन ऑफ यूनिट के क्वेश्चंस करने हैं हमने, बहुत ही इजी है बच्चे, आप भी ट्राई करो। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं स्टेप 2 वाइज कि हमने क्या किया है, कैसे हमने कन्वर्जन ऑफ यूनिट को करना है, कैसे इनके न्यूमेरिकल्स को करना है। देखिए सबसे पहले आपके पास क्या है, गिवन होगा आपको कि कन्वर्ट करना है आपको कौन से यूनिट से कौन से यूनिट में, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ था, हमारे पास इक्वेशन है N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2, ठीक है। तो हमने वहां से फाइंड किया, N1 हमारे पास 1 था, N हमारे पास क्या था, U1, ठीक है। यूनिट 1 हमारे पास न्यूटन था, यूनिट 2 हमारे पास सीजीएस यूनिट था, ठीक है, सीजीएस यूनिट में चेंज करना था हमें, N2 की वैल्यू हमें नहीं पता थी। तो बच्चे U1 निकाला आपने, यहाँ पे न्यूटन को डिफाइन किया आपने केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, U2 डायन था तो आप उसको सीजीएस में चेंज करोगे तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो M1 की वैल्यू आ गई केजी, L1 की मीटर, T1 की सेकंड, ठीक है। और दूसरी तरफ वैसे ही आपके पास M2 की वैल्यू आ गई जी, L2 की वैल्यू आ गई सेंटीमीटर, T2 की वैल्यू आ गई S, ठीक है। उसके बाद इक्वेशन में आपने वैल्यूज को पुट किया बच्चे, M1 की वैल्यू आपके पास क्या है, केजी,
L1 की वैल्यू क्या है मीटर और T1 की वैल्यू क्या है S, ठीक है। यहां पर देखो पावर कितनी थी T1 की -2, ठीक है। तो आपने T की वैल्यू को पुट करके -2 पावर दे दी उनको। अब आपने क्या कर दिया, केजी को आपने चेंज किया ग्राम में, तो 1 बच्चे 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 kg, ठीक है। 1 kg किसके इक्वल होता है 1000 ग्राम के, तो आप लिख सकते हो ऐसे 1000 ग्राम। ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, तो बचा क्या आपके पास 10⁻⁵, ठीक है। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁻⁵ डाइन, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, और भी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, जो भी आपको लग रहा होगा कि अभी हमें क्लियर नहीं हो पाई है अच्छे से चीज, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन करते हैं यहीं पे। क्वेश्चन लिखेंगे बच्चे द वैल्यू ऑफ जी, सेकंड क्वेश्चन लिखेंगे द वैल्यू ऑफ G is equal to 6.67 into 10⁻⁻11 Newton meter square per kg square. Find the value in CGS units. ठीक है बच्चे, आपको बोला हुआ है कि आपके पास जी की वैल्यू दी हुई है स्टैंडर्ड यूनिट्स में, ठीक है। क्या दी हुई है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्लस सॉरी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। तो बच्चे हमने अभी अभी न्यूटन के किए हैं, ठीक है। हमें पता है कि न्यूटन का क्या होता है। तो सबसे पहले तो यूनिट N1 जो U1 है आपका वो निकाल लेंगे। आपके पास इक्वेशन होती है N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। बच्चे N1 है आपके पास 6.67 इंटू 10⁻⁻11 N1 आ गया जी आपके पास। U1 जी हम कैलकुलेट कर लेंगे, न्यूटन को क्या लिखा है जी हमने अभी अभी केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और साथ में बच्चे है क्या आपके पास मीटर स्क्वायर अपॉन में केजी स्क्वायर, ठीक है। तो ये स्क्वायर से बच्चे 1 kg कैंसिल हो गया। यहाँ पर आपके पास U1 जो है वो आ गया मीटर क्यूब स्क्वायर अपॉन में केजी, ठीक है। तो बच्चे क्या आ गया आपके पास मीटर क्यूब सेकंड -2, ठीक है। और क्या है बच्चे आपके पास केजी स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से जो आपके पास फॉर्मूला आ जाता है, ठीक है, यहां से आप फॉर्मूला निकाल लेंगे तो वो क्या आ जाएगा m1, नहीं m1 देखो डिवाइड में है तो -1 आ जाएगी इसकी पावर, l की पावर 1 और t की पावर -2, ठीक है। ये आपके पास l की पावर बच्चे कितनी है क्यूब है यहाँ पे, ठीक है, l की पावर 3, ठीक है। तो आपके पास जो u1 की वैल्यू आ गई आपके पास, ठीक है, U1 की आपके पास वैल्यू आ गई है बच्चे। अब आपको क्या चाहिए, आपके पास N1 की वैल्यू है, आपके पास U1 की वैल्यू है, ठीक है। अब आपको किसकी वैल्यू चाहिए बच्चे, N2 की वैल्यू तो आपने कैलकुलेट करनी है ना। N2 की वैल्यू तो हमने क्या करनी है कैलकुलेट करनी है, ठीक है। N2 की वैल्यू तो हमें फाइंड करनी है। U2 की वैल्यू बच्चे क्या आ जाएगी, आपके पास मीटर था वहां पे, तो यहाँ क्या आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड अपॉन में केजी बच्चे किस में चेंज हो जाएगा ग्राम में, ठीक है। तो U2 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, U2 की ये वैल्यू आ गई आपके पास, ठीक है। तो M1 की वैल्यू देख लेते हैं, M1 की वैल्यू बच्चे केजी, L1 की वैल्यू मीटर, T1 की वैल्यू बच्चे T1 की वैल्यू है आपके पास सेकंड, M2 की वैल्यू है बच्चे ग्राम, L2 की वैल्यू है सेंटीमीटर और T2 की वैल्यू है बच्चे सेकंड, ठीक है। अब जी इक्वेशन में पुट करते हैं N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2, ठीक है। N1 की बच्चे वैल्यू क्या है आपके पास 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ठीक है जी। U1 की जी वैल्यू है आपके पास, U1 की वैल्यू बच्चे M1 की पावर -1, L1 की पावर 3, T1 की पावर -2, ठीक है। N2 जी हमें नहीं पता है, N2 हमें फाइंड करना है। U2 की बच्चे वैल्यू क्या है आपके पास M2 की पावर -1,
L2 की पावर 3, T2 की पावर -2। ठीक है, इतना जी हम कर चुके हैं। अब जी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखो बच्चे N2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसको दूसरी तरफ लेके जाके डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 M1 -1 L1 3 T1 -2 डिवाइडेड बाय M2 -1 L2 3 T2 -2 इज इक्वल टू N2। ठीक है बच्चे, अब वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पे देखिए वैल्यू देखेंगे, यहाँ पे M1 L1 T1 की, M2 L2 T2 की। ठीक है, देखेंगे जी N1 की वैल्यू पुट की है 6.67 इंटू 10⁻11। M1 की बच्चे क्या वैल्यू है, केजी। M2 की बच्चे क्या वैल्यू है, ग्राम। पावर कितनी है बच्चे दोनों की, -1। L1 की बच्चे वैल्यू है आपके पास मीटर, L2 की वैल्यू है सेंटीमीटर। पावर कितनी है बच्चे, 3। T1 की बच्चे आपके पास वैल्यू है, सॉरी, सेकंड। T2 की वैल्यू है आपके पास सेकंड, और बच्चे पावर कितनी है, 2। ठीक है, तो सेकंड से बच्चे सेकंड क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया। ठीक है, तो 1 की पावर -2 1 ही रहेगा। यहाँ पे देखिए 6.67 इंटू 10⁻11 केजी को बच्चे फिर से ग्राम में चेंज कर देंगे, 1000 ग्राम अपॉन में ग्राम इंटू मीटर, 100 सेंटीमीटर के इक्वल सेंटीमीटर। पावर बच्चे कितनी है इसकी, 3। यहाँ पे पावर -1 है। ये बच्चे 1 की पावर -2 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल ही होता है। ठीक है, अब देखेंगे 6.67 इंटू 10⁻11 बच्चे, ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल। ठीक है, तो ये कितना आ गया, यहाँ पे है बच्चे 10⁻³ ठीक है, और यहाँ आपके पास है 10⁻6 बच्चे, 10⁻6। ठीक है, तो अब आपके पास बेसिस आर सेम, पार्ट्स आर एडेड। 10⁻11 -3 + 6। ठीक है, कितना आ गया बच्चा आपके पास, 6.67 इंटू 10⁻14 में से 12 8 -8। ठीक है, कितना आ गया बच्चा आपके पास, -8। ठीक है, तो आपके पास, हमारे पास N2 की बच्चे जो वैल्यू है वो क्या आ गई, 6.67 इंटू 10⁻8। ठीक है, N2 की जी क्या वैल्यू आ गई हमारे पास, 6.67 इंटू 10⁻8। ये तो आ गई हमारे पास N2 की वैल्यू। तो हमें क्या बताना था बच्चे, कि जो SI यूनिट में है ग्रेविटेशनल जी की जो आपको वैल्यू दी गई है, क्या वैल्यू दी गई थी, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर केजी स्क्वेयर। वो किसके इक्वल है बच्चे, 6.67 इंटू 10⁻8 डायन सेंटीमीटर स्क्वेयर अपॉन में ग्राम स्क्वेयर। ठीक है, समझ में आया है बच्चे कैसे कैलकुलेट करना है कन्वर्जन ऑफ यूनिट। एक बार फिर से देख लेंगे इस क्वेश्चन को कि कैसे किया है हमने इस क्वेश्चन को। आपको क्वेश्चन दिया गया था वैल्यू ऑफ जी इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर केजी स्क्वेयर। ठीक है, किसके में दिया गया था बच्चे, स्टैंडर्ड यूनिट में दिया गया था। अब आपने किस में फाइंड करना था इसको, सीजीएस यूनिट में आपने इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी। ठीक है, तो आपके पास बच्चे N1 क्या है, यहाँ से N1 था आपके पास 6.67 इंटू 10⁻11। ठीक है, U1 बच्चे आपके पास क्या था, न्यूटन को आपको चेंज करना पड़ा। ठीक है, तो चेंज किया आपने, तो क्या है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर स्क्वायर आपके पास पहले से था, पर केजी स्क्वायर था। केजी स्क्वायर से आपने एक केजी कट हो, कैंसिल आउट हो गया, वहां पे आपके पास बच गया मीटर स्क्वायर पर सेकंड पर केजी। ठीक है, तो यहां से U1 की जो वैल्यू आ गई आपके पास, M1 की पावर -1, L1 की पावर क्यूब, T1 की पावर -2। ठीक है, N2 हमें नहीं पता है जी, N2 हमें फाइंड करना है। U2 को क्या कर देंगे हम, सीजीएस में चेंज कर देंगे। तो यहां से देखेंगे हम, M1 बचे केजी आ गया, L1 मीटर, T1 सेकंड, M2 ग्राम, L2 सेंटीमीटर, T2 सेकंड। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। N1 की जी हमने वैल्यू पुट की 6.67 इंटू 10⁻11। ठीक है, U1 की हमने वैल्यू पुट की इज इक्वल टू N2, फिर हमने U2 की वैल्यू पुट की। ठीक है जी, अब हमें पता है कि M1 हमारे पास केजी है, M2 हमारे पास ग्राम है। ठीक है, अब फिर से हमने चेंज कर लिया
केजी को, किलोग्राम को हमने चेंज कर लिया, ग्राम में, मीटर को हमने चेंज कर लिया सेंटीमीटर में, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया। यहाँ पर जो आपके पास वैल्यू बची है बच्चे, वो बची है 6.67 इंटू 10⁻⁻8। N2 की वैल्यू आ गई जी हमारे पास, हमें वैल्यू गिवन थी स्टैंडर्ड यूनिट में, हमने सीजीएस में फाइंड कर ली है। तो जिससे कि 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻11 डायन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर है हमारे पास। ठीक है जी, इतना समझ आ गया सबको। अब करेंगे जी अगला क्वेश्चन। ठीक है, उससे पहले मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ बच्चे। उससे पहले मैं आपको एक ट्रिक बताना चाहती हूँ। ठीक है, कि जैसे आपको नहीं पता चलता है कि कितने सेंटीमीटर कितने मीटर के इक्वल है, कितने ग्राम के इक्वल है किलोग्राम। ठीक है, तो बच्चे आपने एक ट्रिक लिखनी है, वो ट्रिक आप सारे नोट डाउन करेंगे। ठीक है, ये ट्रिक बच्चे आपके लिए इंपॉर्टेंट है सारे पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आप और भी क्वेश्चन करोगे। ठीक है, ट्रिक लिखेंगे जी सारे बच्चे। ठीक है जी, ट्रिक लिखेंगे। किलो, हेक्टा, डेका, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, और जी फिर क्या होता है आपके पास, मिलीमीटर। ठीक है, देखो जी आपने इस ट्रिक में क्या करना है कि अगर आप क्या कर रहे हो, बड़े यूनिट से छोटे की तरफ जा रहे हो, तो आपने जी मल्टीप्लाई करते जाना है 10 से। ठीक है जी, और अगर आप छोटे यूनिट से, आपको बड़े यूनिट के बारे में पूछा है, तो आपने डिवाइड करते जाना है जी 10 से। ठीक है, इसको आप अपनी मर्जी से कुछ भी बना सकते हो, के एच डी एम डी सी एम। ठीक है, कोई भी आप इसको बना सकते हो। कहाँ है, दिल्ली में डीसीएम। ठीक है, आप क्या लिख सकते हो जी यहाँ पे, कहाँ है दिल्ली में डीसीएम। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको करके बता देती हूँ इस ट्रिक से, कि आपको अगर पूछा जा रहा है तो आप कैसे बताओगे। ठीक है, जैसे जी आपको पूछ लिया कि जो 20 मीटर है वो कितने मिलीलीटर के इक्वल, कितने मिलीमीटर के इक्वल है। ठीक है जी, क्या पूछा आपको कि 20 जो मीटर है वो कितने मिलीमीटर के इक्वल है। तो ये है बच्चे आपका मीटर। ठीक है, आपको मैंने क्या बोला कि जब बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ आपसे पूछा जाए तो आपने 10 से मल्टीप्लाई करते जाना है जी। एक बार 10 से मल्टीप्लाई किया, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम। ठीक है जी, तो बच्चे कितना आ गया, ये 1000। कितना आ गया, 1000। तो आपने इस न्यूमेरिकल वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई कर देना है जी, 1000 से। तो आपके पास क्या आ गया, 20,000 मिलीमीटर। ठीक है जी, तो आपके पास जो 20 मीटर है वो किसके इक्वल होता है, 20,000 मिलीमीटर के। ठीक है जी, समझ आ गया। ये ट्रिक बच्चे सारे बच्चे नोट डाउन कर ले, आपके लिए हेल्पफुल रहेगी और भी क्वेश्चंस करने के लिए। चलिए बच्चे एक इजी सा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है बच्चे, कन्वर्ट जूल इनटू अर्ग। ठीक है बच्चे, अर्ज देखो इसका सीजीएस यूनिट होता है, जूल जो होता है इसका स्टैंडर्ड यूनिट होता है किसका बच्चे, गुड वर्क का। ठीक है, अब जी देखो चेंज करना है आपको, तो आपको जूल का पता होना चाहिए पहले। तो क्या होता है जूल, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो अर्ज में आपको करना है तो केजी का बच्चे ग्राम हो जाएगा, मीटर का सेंटीमीटर, और सेकंड स्क्वायर बच्चे सेकंड स्क्वायर ही रहेगा। ठीक है, तो अब जी चेंज करना है आपने। तो बच्चे यहाँ पे जो आपके पास N1 है वो क्या है जी, 1 है। U1 बच्चे आपके पास क्या है, केजी को आप M1 से लिखोगे, मीटर स्क्वायर है बच्चे तो L1 T1 -2 2। ठीक है, ये पावर आ गई, इतनी समझ में आई सबको बात। N2 जी हमें नहीं पता है क्या है, वो हमें फाइंड करना है। U2 जी हमारे पास सीजीएस यूनिट में है। ठीक है, तो वहां पर भी M1 L1 की पावर 2, सॉरी M2 L2 की पावर 2, और फिर T2 की पावर -2। ठीक है जी, यहाँ से M1 L1 और T1 निकाल लेते हैं जी। M1 जी आपके पास केजी है, L1 है जी आपके पास मीटर, T1 है जी आपके पास सेकंड। यहाँ पर M2 जी आपके पास है ग्राम, L2 है जी सेंटीमीटर, और T2 है जी सेकंड। इतनी बात बच्चे सबको समझ में आ गई। ठीक है जी, फिर आपके पास इक्वेशन है N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। ठीक है जी, N1 की बच्चे वैल्यू क्या है आपके पास, 1 है जी N1 की वैल्यू। U1 की वैल्यू क्या है जी आपके पास, M1
L1 की पावर 2 T1 की पावर -2 इज इक्वल टू बच्चे N2 हमें नहीं पता है, वो हमें फाइंड करना है। U2 की वैल्यू है जी हमारे पास M2 L2 की पावर 2 T2 की पावर -2। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आ गई। मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा जी, डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, जिससे हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, N2 की वैल्यू मिल जाएगी। चलिए N2 की वैल्यू फाइंड करते हैं बच्चे। M1 की वैल्यू क्या है आपके पास, केजी है जी। M2 की वैल्यू ग्राम है। पावर कितनी है जी इनकी, 1 है। L1 की वैल्यू है जी आपके पास मीटर। L2 की वैल्यू है आपके पास सेंटीमीटर। पावर जी कितनी है इनकी, 2 है। T1 की वैल्यू है जी सेकंड। T2 की वैल्यू भी सेकंड है और पावर कितनी है, -2। N2 की वैल्यू जी हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। फिर से केजी को किस में चेंज कर देंगे आप, ग्राम में चेंज कर दिया हमने केजी को। मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर दिया। पावर कितनी है इनकी, 2। सेकंड से सेकंड बच्चे कैंसिल आउट हो गया, तो 1 की पावर -2 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल ही होता है। ठीक है जी। अब जी ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, बचा क्या जी यहाँ पे 10⁻³ इंटू बच्चे ये 10⁻², है ये 2 है, 10⁻⁴ इज इक्वल टू N2। तो बच्चे 4 + 3 कितना हो गया हमारे पास, 10⁻⁷। N2 की वैल्यू आ गई जी हमारे पास 10⁻⁷। ठीक है जी। तो 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷। ठीक है जी, समझ में आया यहाँ तक सबको। ठीक है बच्चे, होमवर्क के लिए क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, कन्वर्ट 10 जूल इंटू सीजीएस यूनिट्स। ठीक है जी, एक और क्वेश्चन लिखेंगे, 2 क्वेश्चन करेंगे होमवर्क में और कमेंट सेक्शन में आंसर बताएंगे। कन्वर्ट 13.6 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब इंटू किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है जी, ये 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए हैं। होप सो कि आपको समझ आया होगा कि कन्वर्ट कैसे करना है। बच्चे ट्रिक को भी ध्यान में रखें, ठीक है, और क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करें, प्रैक्टिस करें इन क्वेश्चंस की। और अगर आपको कहीं भी डाउट हो तो कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू।